हनुमान श्री राम जी के चरण कमलों पर पड़े हुए हैं। श्री राम उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु हनुमान जी प्रेम में मग्न हैं, अतः उन्हें प्रभु का उठाना अच्छा नहीं लगता। प्रश्न उठता है कि प्रभु हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, फिर वे क्यों नहीं उठते? वे प्रेम में डूबे हैं। प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर कमल की छाया ही नहीं, वरन सिर पर साक्षात कर कमल रखा हुआ जानकर जो सुख वे अनुभव कर रहे हैं, उसको कौन जानता है। उस सुख को पाकर कौन उसे हटाना चाहेगा कि जिसकी दशा मात्र का स्मरण करके गौरीश भी मग्न हो गए। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। इस प्रेम की दशा को स्मरण करके श्री गौरीश जी प्रेम में मग्न हो गए। जैसा कि आपको पता है, हनुमान जी महारुद्रावतार हैं। शिव जी यह विचार कर कि यह आनंद और प्रेम उस रूप में प्राप्त हुआ था, उस दशा को स्मरण करके, उसका ध्यान करके कि हमारे सिर पर प्रभु अपना हस्त कमल रखे हुए हैं, शिव जी उसकी दशा में स्वयं भी मग्न हो गए। इसके बाद मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। श्री हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर बिल्कुल पास में बिठा लिया। भगवान ने अपने को ऋणी कहा और श्री हनुमान जी के कार्य के अनुरूप कोई पारितोषिक है ही नहीं जो वह हनुमान जी को देते। यह विचार कर प्रभु ने आलिंगन करके उनको यह पुरस्कार दिया, अर्थात इस समय मेरा यह सर्वस्व दान रूप आलिंगन ही हनुमान जी के कार्य के योग्य पुरस्कार है। यह कहकर पुलकित शरीर से श्री राम जी ने उनको गले लगा लिया और उनको खींचकर अपने पास में बैठा लिया। प्रभु बार बार कभी को उठाना चाहते थे, सो उठाकर हृदय से लगा लिया। यह राम जी की प्रीति है। और हनुमान जी को उठाना अच्छा न लगा, इसी से वे अपने से न उठे। यह कब की प्रभु के प्रति प्रीति है। तब श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं, हे कपि, कहो तो तुमने रावण से रक्षित लंका और उसका अत्यंत बांका किला किस प्रकार जलाया? लंका दहन की कोई विधि नहीं देख पड़ती कि कैसे कोई उसे जला सकता है, क्योंकि उसका रक्षक दिग्विजयी रावण है। पुनः उसका किला अति बंका है, अर्थात किले तो सभी बंक होते हैं, पर यह सबसे अत्यंत बांका है। ऐसा कोई दूसरा किला नहीं है, क्योंकि लंका ऐसे पहाड़ पर है जो सीधा खड़ा हुआ है, उस पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। वह देवताओं के दुर्ग के समान नितांत दुर्गम है। उसमें नदी दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और कृत्रिम दुर्ग हैं। उसके चारों ओर खाई है और वह शतग्नि तथा विविध प्रकार के यंत्रों से सुशोभित है। यह दुर्धर्ष और दुर्जेयी बनी हुई है। तो भगवान पूछ रहे हैं, हे हनुमान, 10 मुख वाले रावण के रहते हुए भी तुमने देवताओं से दुर्धर्ष ऐसी लंकापुरी को कैसे जला डाला, जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते और न जीत सकते हैं। श्री हनुमान जी ने प्रभु को जब प्रसन्न जाना, तब वे अभिमान रहित होकर वचन बोले,
जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तब जीव अभिमान रहित होता है। कहने का भाव कि प्रसन्नता में संदेह था, क्योंकि नगर में आग लगाना आतताई का काम है। हनुमान सोचते हैं इससे कहीं प्रभु अप्रसन्न न हो। पर इसी बात को प्रभु बड़े आदर से पूछते हैं, अतः निश्चय हुआ कि प्रभु तो प्रसन्न है। हनुमान जी कहते हैं, वानर की यही बड़ी बहादुरी है कि वह एक डाल पर से दूसरी डाल पर जाता है। जो सिंधु को लाग कर सोने का नगर जलाया और निशाचरों के समूह को मारकर वन को उजाड़ा, हे रघुराई, यह सब तो आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। कहने का भाव कि बंदर का पुरुषार्थ तो पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा में कूद मारने तक ही सीमित है। शाखा पर कूद फांद करने वाला बंदर समुद्र नहीं लांघ सकता। सोने के घर आग लगाने से जल नहीं सकते। एक निशाचर वानर समूह का नाश कर डालता है और एक वानर एक निशाचर को भी नहीं मार सकता। फिर निशाचर गण को भला क्या मारेगा। रावण के बाग की ओर देवता तो दृष्टि डाल ही नहीं सकते, तब वानर किस गिनती में। लेकिन मैंने यह सब हे प्रभु आपके प्रताप से किया। सीता जी की निश्वास और आपकी कोपाग्नि ने तो लंका को पहले ही जला डाला था, कब तो एक निमित्त मात्र हुआ। मेरा ऐसा पुरुषार्थ कहाँ। आपकी मुद्रिका से समुद्र पार हुआ। महारानी जी ने जो चूड़ामणि दी वह समुद्र के इस पार ले आई। सीता जी के विरह और आपके प्रताप से सारी सोने की लंका जली। यहां से आपका स्मरण करके चला, उसी से स्वयं प्रभा और संपाति की सहायता मिली। समुद्र लागने के समय फिर मैंने आपका स्मरण किया तो उससे बीच के विघ्न शांत हुई। लंका में प्रवेश करने में स्मरण किया तो विभीषण जी सहायक हुए, जिससे मैं सीता जी तक पहुंचा। बाग में फल खाने बैठा तब आपको हृदय में धरकर ही उससे निशाचरों को मारा। गर्जन भी करता था तब आपके प्रताप का ही गर्जन करता था। उसी से श्री सीता जी के आशीर्वाद से लंका जली और मेरा कुछ न बिगड़ा। कहने का भाव कि यह सब पुरुषार्थ हमसे कब हो सकता है। मेरा पुरुषार्थ किसी कार्य में भी किंचित नहीं था, सब में आपके प्रताप ने ही काम किया। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसे कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को भी निश्चय जला सकती है। बड़वानल क्या है? समुद्र में जो रहने वाली अग्नि है उसे बड़वानल कहते हैं। कहने का अर्थ कि रुई अग्नि को जलाए और उस पर भी बड़वानल को, यह काम महान असंभव है, पर यह भी आपके प्रताप से संभव हो जाता है। तब लंका जलाना कौन सी बड़ी बात है। हे नाथ, मुझे अपनी अत्यंत सुख देने वाली निश्चय भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी प्रभु से विनय करते। कृपा करके देने का भाव कि भक्ति सुकृत से ही मिलती है। मुझ में जप योग आदि कुछ भी नहीं, केवल आपकी कृपा का अवलंब है। आप कृपा करके मुझे भक्ति दें।
कृपा से जो भक्ति मिलती है उसका नाश नहीं होता, और जो धर्म से भक्ति मिलती है उसका नाश हो जाता है। क्योंकि पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे तब वह भी न रह पाएगी। पुण्यों का नाश हो जाता है पर कृपा का कभी नाश नहीं होता। अतः कृपा से मिली हुई भक्ति का अंत नहीं होता, और इसी से सब लोग भक्ति की प्राप्ति में कृपा को ही प्रधान मानते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे भवानी, कप की परम सरल वाणी सुनकर तब प्रभु ने एव मस्तु कहा, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़ दूसरी बात अच्छी लगती ही नहीं। यह संवाद जिसके हृदय में आया, अर्थात जिसने इसे समझा और धारण किया, उसी ने रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पाई। कहने का अर्थ कि भक्ति की प्राप्ति में किंचित विलंब नहीं होता। संवाद हृदय में आने की ही देरी है। वह हृदय में आया नहीं कि भक्ति मिल गई। प्रभु के वचन सुनकर कपिवृंद कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो। अर्थात हनुमान जी को जब प्रभु ने अनपायनी सुखदायिनी निज भक्ति दी, तब सब बानर जय जयकार करने लगे। अपनी जाति की भलाई देखकर लोग सुखी होते। हनुमान जी सबको प्रिय हैं, सबके प्राणदाता हैं। अतः अपने ऊपर उपकार करने वाले और प्रिय को अनपायनी भक्ति से अलभ्य पदार्थ की प्राप्ति देखकर स्वाभाविक ही सबको प्रसन्नता होनी ही चाहिए। सबके सामने यह संवाद हुआ, सबने प्रभु का स्वभाव प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार सबके हृदय में यह संवाद आया, जिससे सबको भक्ति की प्राप्ति हुई। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब देर किस कारण करते हैं, तुरंत बानरों को आज्ञा दीजिए। यहां तक तो परमार्थ हो चुका, अब स्वार्थ की बात चली। क्योंकि सज्जन पहले परमार्थ साधन करते हैं, फिर स्वार्थ का साधन करते। अभी तक विलंब का कारण था कि सीता जी का समाचार न मिला था। अब सीता जी की खबर मिल गई, तब देर न करनी चाहिए। सब सैनिकों को चलने की आज्ञा दे दो, इसी समय विजय मुहूर्त है, ऐसा भगवान श्री राम सुग्रीव से कह रहे हैं। कौतुक देखकर, बहुत फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश मार्ग से अपने अपने घर को चले जा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि देवताओं को कैसा कौतुक हुआ। प्रभु ने जब वानरी सेना को साथ लेने को कहा, यही तो कौतुक है। अनेक जात के बानर भालू संग लेकर रावण को जीतने जाना, उन प्रभु का यह कौतुक ही तो है। बानर भालू निशाचरों के भक्ष्य हैं, उन्हीं से निशाचरों को प्रभु जीतेंगे। यहां पर एक विशेष बात देवताओं की स्वार्थ परायणता देखने को मिलती है। हनुमान जी ने जब सीता की स्तुति सुनाई, तब उन्होंने फूल न बरसाए। जब हनुमान जी को श्री राम ने भक्ति प्रदान की, तब भी फूल न बरसाए। क्योंकि उन्होंने सोचा कि इन्हें भक्ति मिली तो इसमें हमारा क्या काम हुआ, हमको क्या लाभ है जो हम हर्ष प्रकट करके फूल बरसाएं। जब प्रभु ने चलने की आज्ञा दी, तब वर्षा की। क्योंकि अब विश्वास हुआ कि प्रभु रावण को मारेंगे,
तो हम सब देवता सुखी होंगे। देवता तो सदा के स्वार्थी रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध होता देखकर पुष्प वर्षा की। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा सुनकर सुग्रीव ने सेनापतियों के यूथों को अर्थात झुंड को तुरंत बुलाया और वे तुरंत वहां पर आ गए। वानर और भालू के झुंड अनेक रंग और जाति के हैं और उनमें असीम बल है। सब प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महाबली वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब वानरी सेना देखी और कमल नयनों से उस पर कृपा दृष्टि की। जब सब वानर मस्तक नवा चुके तब प्रभु ने सेना को देखा, उनके बल पराक्रम को देखा और कृपा करके पुनः उनकी ओर दृष्टि डाली। पहले देखा कि सेना कितनी है और कैसी है, फिर उनको रावण के मुकाबले में निर्बल जानकर उनको निशाचर राज और उसी की सेना से युद्ध करने योग्य बल प्रदान करने के लिए कृपा दृष्टि से देखा। प्रभु ने देखा कि सब देवता ही वानर रूप धारण किए हुए उपस्थित हैं, पर देव रूप में तो ये सब रावण से पराजित हो चुके हैं, तब ये भला रावण से कैसे लड़ेंगे। तब प्रभु ने कृपा दृष्टि करके उनके शरीर और बल युद्ध करने योग्य कर दिए। राम कृपा का बल पाकर कब श्रेष्ठ मानो पक्ष वाले श्रेष्ठ पर्वत हो गए, अर्थात उड़ने में समर्थवान हो गए। तब प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। प्रस्थान करते समय अनेक प्रकार के सुंदर और मंगल शकुन होने लगे। कहते हैं कि उस समय पहाड़ों के पंख होते थे, जैसे मैनाक पर्वत के पंख थे, तब वे उड़ते फिरते थे। वैसे ही वानर प्रभु का सानिध्य पाकर अपने ऊपर कृपा देखकर बल और उत्साह के अतिरेक से उड़ते फिरते हैं, मानो पहाड़ के पंख हो आए हैं। हनुमान जी ने अपना पर्वताकार रूप दिखाकर श्री सीता जी को सांत्वना दी थी कि ऐसे ही सब वानर हैं, मैं तो उनमें सबसे छोटा हूं। तो अब यदि छोटे छोटे वानर जाते तो हनुमान जी का वचन ठीक न होता, अतः भगवान श्री राम ने वानरों को पहाड़ के समान बना दिया। श्री राम जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि जो शकुन शुभ कहे जाते हैं वे सभी घटित हो रहे हैं, जिससे प्रकट होता है कि हम रावण को मारकर जानकी जी को ले आएंगे। प्रभु कहते हैं, मेरी दाहिनी आंख के ऊपर का पलक बराबर फड़क कर कह रहा है कि तुम्हारी विजय समीप है और मनोरथ पूर्ण होने वाला है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के शकुन देख पड़ते हैं, जो आपके लिए शुभ और स्वार्थ सिद्धि के द्योतक हैं। मंद शीतल सुगंधित अनुकूल पवन चल रही है, मृग और पक्षी मधुर स्वर से बोल रहे हैं, सूर्य निर्मल किरणों से प्रकाशित हैं, शुक्र उनके पीछे हैं, सप्तर्षि ध्रुव की परिक्रमा सी कर रहे हैं, इक्ष्वाकुकुल का नक्षत्र उपद्रव रहित होकर चमक रहा है, जिसकी कीर्ति सकल मंगलमय है, उसके प्रस्थान में सुकुन होना यह नीति है। ऐसे धर्मात्मा को प्रयाण समय सुकुन होने ही चाहिए। अधर्मी के पयान में सुकुन होना अनीति है, उसमें सुकुन न होने चाहिए। और इस प्रकार प्रभु का प्रस्थान
जनक नंदिनी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह रहे हैं कि प्रभु आ रहे हैं, तुमको शीघ्र दर्शन देंगे। जो जो शकुन श्री जानकी जी को होते हैं वही वही अपशकुन रावण को हुए। अर्थात दोनों के वाम अंग फड़क रहे हैं। स्त्री का वाम अंग फड़कना शुभ है, अतः वह श्री सीता जी को सुकून हुआ, और पुरुष के वाम अंग का फड़कना बुरा होता है, अतः रावण को ये अपशकुन हो रहे हैं। इस प्रकार वानरों की सेना चली। उसे वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। अपार वानर भालू गरज रहे हैं। सबसे पहले श्री राम जी ने प्रस्थान किया। हनुमान जी की पीठ पर श्री राम जी बैठे हैं और अंगद जी की पीठ पर लक्ष्मण जी सवार हैं। ये आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे अपार सेना और अपार वानर भालू जा रहे हैं। अपार का अर्थ, इसका पार कौन वर्णन करे। जो इसका पार पा जाए वह तो मूर्खों में ही गिना जाएगा। इस सेना के नाखून ही उनके शस्त्र हैं। वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए हैं, इच्छाचारी हैं। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहा है। जैसी जिसकी इच्छा है वैसे चल रहा है। रीछ और वानर सिंह का गर्जन कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी डगमगा रहे हैं और चिंगाड़ते हैं। कहने का अर्थ कि यह सेना अस्त्र और शस्त्र दोनों से सुसज्जित है। नख शस्त्र हैं, गिर और पादप अस्त्र हैं। शत्रु के नजदीक होने पर नख उनके आयुध हैं और दूर होने पर फेंक कर मारने के लिए गिर और पादप आयुध हैं। अर्थात नख आयुध हैं, अर्थात इनमें पूरा बल नखों का है। और ऊपर से देखने के लिए गिरी और वृक्ष लिए हैं। आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं और सारे इच्छाधारी हैं और बड़े जोर से गर्जन कर रहे हैं। क्या गर्जन कर रहे हैं? गरज गरज कर बारंबार कह रहे हैं कि हे रावण तथा अन्य समस्त राक्षसों को हम मार डालेंगे। और ये बार बार सिंहनाद कर रहे हैं। बानरों का सिंहनाद सुनकर दिग्गज चिंगाड़ने लगे, अर्थात बानरों का सिंहनाद वे सहन न कर सके। बानर बारंबार गरज रहे हैं। बानर और भालू बारी बारी से गर्जन कर रहे हैं। जब बानर गर्जन करते हैं तब भालू चुप हो जाते हैं और जब भालू गरजते हैं तब बानर चुप हो जाते हैं। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।